नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। आज के इस रणक्षेत्र में हम बात करेंगे पप्पू का प्ले कार्ड फेल हो गया। जी हां, राहुल गांधी देश की राजनीति के इस अनाड़ी शहजादे ने आज फिर वही किया जो वो हमेशा करते हैं। शोर बहुत, सबूत शून्य। पहले कहा था हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम तो छोड़िए, एक पटाखे की आवाज भी नहीं आई। देश इंतजार कर रहा था राहुल कौन सा वोट चोरी का सबूत दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने फिर वही किया, चुनाव आयोग पर आरोप, लोकतंत्र की दुहाई और हवाई बातें। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का नाम लिया, हरियाणा और यूपी का हवाला दिया, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी सिर्फ आरोपों की राजनीति करते हैं, सबूतों से कोसों दूर रहते हैं। और जरा सोचिए, राहुल गांधी अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या इस देश का शोषित वंचित वर्ग अंग्रेजी समझता है? नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी भारत की जनता को संबोधित कर रहे थे या फिर सिर्फ एलिट वर्ग को? क्या राहुल गांधी सच में लोकतंत्र बचाने निकले हैं या फिर सिर्फ उन्माद फैलाने का खेल खेल रहे हैं? राहुल ने दावा किया कि उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से जानकारी मिल रही है। अगर सच है तो सबूत क्यों नहीं लाते, नाम क्यों नहीं बताते, या फिर क्या राहुल गांधी स्वयं संवैधानिक संस्थाओं में घुसपैठ कर लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं? और जरा ध्यान दीजिए, जब देश बिहार चुनाव की ओर देख रहा है, राहुल गांधी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क की बात नहीं करते, वो करते हैं वोट चोरी और घुसपैठियों पर बवाल। इसी मुद्दे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा, ये राहुल का नया चुनावी नाटक है ताकि बिहार की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी राहुल के इस ड्रामे को राजनीतिक नौटंकी बताया। आइए सुनते हैं, फिर चर्चा की ओर बढ़ेंगे। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया, किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। गांधी ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरह से पूरे देश में देश की जनता को
एक झूठ और गुमराह करने का कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे एसआईआर को लेकर के। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। तो इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं। देखिए, उनको ये मालूम है कि उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है और भविष्य अभी 2047 तक कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लिए और इनके गठबंधन के लिए नहीं बचा है। इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिससे संवैधानिक संस्था जो निष्पक्ष चुनाव करा करके इस देश के लोकतंत्र को बल प्रदान करने का काम कर रही है। यही श्री राहुल गांधी जी कर्नाटक चुनाव जीत गए, तब चुनाव आयोग अच्छा था। तेलंगाना चुनाव जीत गए, चुनाव आयोग अच्छा था। हिमाचल का चुनाव जीत गए, चुनाव आयोग अच्छा था। लोकसभा में 99 सीटें कांग्रेस जीत गई, तब चुनाव आयोग अच्छा था। जब चुनाव में ये हारते हैं तो इस प्रकार के घटिया आरोप लगाते हैं। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं शताब्दी पांडे, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही संतोष त्यागी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। आपका भी संतोष जी बहुत स्वागत है। साथ ही सपा से प्रवक्ता है पूजा मिश्रा जुड़ चुकी है। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सीधे सबसे पहले मैं संतोष जी से ही सवाल ले लेती हूँ। संतोष जी, आज आप ही का दिन है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात की थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ हवा ही निकल गई, किसी तरह के कोई जो है सबूत नहीं सामने आया। आखिर इस तरह से बेवकूफ क्यों बना रहे हैं जनता को? नमस्कार जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी संतोष जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ये आप किस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं दिए? देश की मीडिया के सामने जो भी प्रतिष्ठित चैनल थे, आपका सबका, जितने भी बड़े बड़े चैनल थे, सबके सामने उन्होंने वहां प्रूफ दिए, ठीक है ना। अगर राहुल गांधी जी ने किसी भी प्रकार का कोई गलत तथ्य रखा है तो उसको चुनाव आयोग को उनका खंडन करना चाहिए या प्रेस नोट जारी करना चाहिए, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जिन लोगों के वोट काटे, सुबह के 4 बजे काटे और 40 सेकंड के अंदर में 10-10, 20-20 वोट काटे, उन्होंने वो सब तथ्य रखे, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है ना। दूसरी बात, जिन लोगों के वोट काटे उनको भी सामने लेके आए। अब उन्होंने किस तरीके का झूठ बोला, आप लोग पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहे हो। राहुल गांधी जी को पहले तो देश की मीडिया ने जो बीजेपी के इशारे पे उनको पप्पू बनाने का प्रयास किया गया। अब राहुल गांधी जी किसी की कमजोरी बता रहे हैं, किसी की चोरी बता रहे हैं, वो भी आपको स्वीकार नहीं हो रहा है। आज देश के अंदर जितनी भी मीडिया, अच्छा संतोष जी, ये बताइए, हम प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार जीत जा रही है वहां कौन सा प्रोपेगेंडा हो जाता है? वहां इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। ठीक है, इसी पर मैं जवाब ले लेती हूँ। बीजेपी से मेरे साथ शताब्दी जी, मेरी बात सुनिए। ठीक है, मैं जी बोलिए संतोष जी, बोलिए। कर्नाटक में हमारी सरकार है ना, तो उन्होंने कर्नाटक का ही मुद्दा उठाया है। उन्होंने ये नहीं कि हरियाणा के पहले रखा हो, उन्होंने कर्नाटक का मुद्दा उठाया है और एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताया है। अगर चुनाव आयोग अगर गलत नहीं है तो उसका खंडन करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एफआईआर कराए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं भी जाए कि राहुल गांधी यहाँ गलत है। अगर वो सच बोल रहे हैं तो आपको वो सच दिखाना चाहिए। बीजेपी के किसी प्रवक्ता से कोई सवाल नहीं किया। संतोष जी, राहुल गांधी ने जो बोला हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, लेकिन एक और सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी आखिर अंग्रेजी में क्यों कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं हिंदी में किया उन्होंने? आखिर वो किसको, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में किया, देश में ही लोगों को दिखाना चाह रहे हैं या फिर विदेशों में दिखाना चाह रहे हैं? भारत में कितने लोग हैं जो कि अंग्रेजी समझ रहे हैं? क्यों नहीं गांव, बार बार आप लोग वोट के लिए गांव के किसान की बात करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, अंग्रेजी में कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, आती हूँ आपके पास में। बीजेपी से शताब्दी जी जुड़ी हुई है। शताब्दी जी, ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, क्या आप मानती हैं कि लोकतंत्र के लिए जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये आरोप जो है खतरनाक हो सकता है आगे आने वाले समय में, इस तरह के आरोप लगाना? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी
लोकतंत्र को खोखला करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके विदेशी कांटेक्ट हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट है विदेशों से, और ऐसी ताकतों से जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती है, ऐसी ताकतों से कनेक्ट है इस व्यक्ति का, तभी तो बीच में जाकर मिलकर आते हैं ऐसे लोगों से। और दूसरी बात, ये जो भी तथ्य रख रहे हैं सब आधारहीन है। आज ये किसी भी प्रकार का अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में कोई भी आधार नहीं दे पाए। जिस कर्नाटक की बात कर रहे थे उसकी पोल तो पहले ही खुल चुकी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी की यह जो साजिश है, इसका संबंध कहीं ना कहीं विदेशों से है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने से है, और बिहार के चुनाव में इसका उपयोग करना चाहते थे, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है और इनके द्वारा बरगलाने पर वो अब और मूर्ख बनने वाली नहीं है। इनको चुनाव आयोग का विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा करके, जैसा कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो शब्द का उच्चारण किया, ये वो बन रहे हैं, ये बन चुके हैं, जिसे बनाया नहीं गया, ये स्वयं बन गए हैं, जिसका उच्चारण कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया इनके बारे में, जो इनको एक निक नेम दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि बार बार कोर्ट के समक्ष इनको माफी मांगनी पड़ती है। अभी फिर ये संविधान हाथ में लेकर संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना मेरा काम नहीं है बोल रहे हैं। इस प्रकार ये क्या बोलते हैं इनको खुद मालूम नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि जनता विकास देख रही है, जनता देश की सुरक्षा देख रही है, जनता एक सशक्त नेतृत्व देख रही है। वहीं उसके सामने एक कमजोर विपक्ष का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी जी अपनी स्वयं की फजीती कराते हैं इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। ये अंग्रेजी माया जाल में केवल एलीट क्लास के लोगों के सामने बात करते हैं। इनके लिए देश की आम जनता ही नहीं है। तो इस प्रकार से, और ये बेवजह ये जो वोट चोरी का मामला इन्होंने लाया है, कहीं ना कहीं इनका जो है वो इंटरनेशनल कनेक्ट है। ये मुद्दा, ये पूरा एजेंडा लाया गया है ताकि देश को इस समय अस्थिर किया जाए और लोकतंत्र को खोखला किया जाए। इसकी जो इनकी कोशिश है ये नाकामयाब होगी 100% तरीके से। ठीक है शताब्दी जी, आपके पास आती हूँ वापस। मेरे साथ पूजा मिश्रा भी जुड़ी हुई है। पूजा जी, ये बताइए कि आप क्या राहुल गांधी के जो बयान है उसका समर्थन करती हैं? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। संगीता जी, पहले तो ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने पीसी की थी ना, जनसभा तो की नहीं थी? या आप लोग जो है जिम्मेदार जो चैनल है, राहुल गांधी की पीसी में जो बोला गया, या फिर जब उनसे बोला गया हिंदी बोल दिया जाए, तो क्या हिंदी नहीं बोला उन्होंने? क्या प्रश्नों का जवाब नहीं दिया? मतलब कुछ एजेंडे चलाते हैं, ध्यान रखा जाता है ना। पूजा जी, सीधा सा सवाल किया है कि आप समर्थन करती हैं? आप तो जो चीजें निकल आप चैनल वालों के खिलाफ बाद में बोल लीजिएगा, लेकिन पहले जो मैंने पूछा वो बता दीजिए कि आप राहुल गांधी के जो बयान है उसका समर्थन करती हैं? आप समर्थन कर रही हैं? उन्होंने तो बकायदा फैक्ट दिए, बयान का है, बकायदा आप समर्थन करती हैं? आप समर्थन करती हैं कि नहीं, बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे हम तो कर ही रहे हैं। ठीक है, समर्थन कर रही है ना? ठीक है, पूजा जी भी समर्थन कर रही है, आरजेडी से जुड़े हुए हैं शान जी ये बताइए कि क्या आरजेडी भी समर्थन कर रही है राहुल जी के बयान को? राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका समर्थन कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रही है। आश्चर्यचकित हूँ संगीता जी, आपका प्रश्न इतना आश्चर्यचकित करने वाला है और आप किस पैमाने का प्रश्न कर रही हैं ये तो आपको भी जानकारी नहीं हो पाएगा शायद। अच्छा, कि क्या इस देश में इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी बोलना कोई गुनाह है? और आप जब मैंने गुनाह नहीं बोला, मैंने बोला कि हिंदी में क्यों नहीं किया गया। और अभी आपसे जो सवाल किया गया वो बता दीजिए ना। आप राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उससे उसका आप समर्थन कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, आप सीधा मीडिया पर सवाल उठाने लग जाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा ना। मैं तो सीधा पूछ रही हूँ कि हाँ, आप भी वोट चोरी का जो मामला उठाया जा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं? आप राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं? अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है चलाने के लिए, तो ऐसी ओछी मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास, हमारे पास इस तरह की दुकानदारी अब नहीं चलने वाली है। ये बिहार की जनता और देश की जनता सारी आम देख रही है। बिल्कुल देश की जनता देख रही है और देश की जनता जो है आने वाले समय में जवाब भी देगी। क्या प्रधानमंत्री टूटी फूटी अनपढ़ प्रधानमंत्री टूटी फूटी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? और क्या अनपढ़ प्रधानमंत्री लगातार इंग्लिश में ट्वीट नहीं करते कॉपी पेस्ट करके? तब कभी आपके चैनल सुदर्शन चैनल पे हम नहीं देखे किसी को पेट में दर्द हो रहा है?
और अगर मुद्दे अच्छा। को भटकाने की कोशिश आप करेंगे, राहुल गांधी जी ने हम मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं और सुदर्शन न्यूज ऐसे सवालों को उठाते रहेगा और ऐसे सवालों को सुनकर आप लोगों के पेट में दर्द हो रही है, तभी जाकर आप लोग इस तरह से बौखला गए हैं। ठीक है, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे मेरा सवाल है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को खुले मंच से बार बार ललकारना, क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं? और बाकी आपने सुना, अभी सारे जो भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं सबके जवाब भी आपने सुने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, आपके श्रोताओं को एक मिनट शायद आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। आपको, आपके श्रोताओं को, पैनलिस्ट को जय श्री राम। जी। देखिए, अभी कहा जा रहा था, मैं तो बस आरजेडी के अपने भाई को ये बोलूंगा कि भाई टूटी फूटी कह रहे थे, टूटी मत बोलो यार, सपा वाले बुरा मान जाते हैं। ये जितनी बार ये टूटी आरजेडी वाले बोल रहे थे, उसका क्या मतलब है? नहीं भाई, ये सपा वाले टूटी चोर नहीं है। आप क्यों इनको बार बार ऐसे आप चिढ़ाते हैं? राजद वाले। नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट, ओ हीरो रुको। अब ये कह रहे थे एजेंडा चला रही है, स्टूडियो में बैठी सुदर्शन। आराम से भैया, आराम से। शाहान साहब, आप जब बोल रहे थे कोई आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शाहान साहब, आप जब बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोल रहा था। आप बोलने नहीं दीजिए अविनाश जी को, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। शाहान साहब, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था। जो लोग कह रहे थे कि एजेंडा चला रहे हैं स्टूडियो से बैठ करके, वो कितने झूठे लोग हैं और किस तरह का एजेंडा चला रहे हैं, मैं एक एक करके इनको ध्वस्त करता हूं। क्या आपने किसी भी पैनलिस्ट को ये बोलते सुना, कांग्रेस की, सपा की और राजद की, कि एफआईआर किसने लॉन्च किया? आप तो दिखा रही हैं, एफआईआर लॉन्च किया इसी ने। आपने कभी सुना है कि एफआईआर वो लॉन्च करता है जिसने गलती की हो? उसने गलती पकड़ने के लिए 21 जुलाई को, भैया आप चुप रहिए। आप लोग जात की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया, राजद और फिरौती के अलावा। आप चुप रहिए भाई। यार ये कैसे आदमी लगातार बोले जा रहे हैं? इनका फिगर डाउन कीजिए। शाहान साहब, आप चुप हो जाइए। जब आपका टर्न, जब आपके पास आऊंगी तब आप बोल लीजिएगा। बीच में आप इंटरप्ट करके बोलने नहीं देना चाहते हैं। आप खुद जवाब देंगे नहीं सीधे। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आती हूँ पूजा जी, आपके पास आती हूँ। शाहान साहब, शांत हो जाइए। राहुल गांधी ने आज मंच पे चढ़ करके, शाहान साहब आप चुप नहीं होंगे तो मुझे पीसीआर में बोलना पड़ेगा आपकी आवाज को डाउन करने के लिए। इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगा। और स्लाइड 1 से लेके स्लाइड आखिरी तक उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि एफआईआर, ये गड़बड़ी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की गड़बड़ी है। इलेक्शन कमीशन का कोई अपना स्टाफ नहीं होता है। जितना भी बीएलओ होता है और रिटर्निंग ऑफिसर डीएम होता है और जो भी कार्रवाई स्टेट के लेवल की होती है वो स्टेट का ऑफिसर करता है। ये सारे यहाँ बैठे लोग जानते हैं, पर ये झूठ बोल रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं देश को तोड़ने वाली। दूसरी बात, मैंने जब पूछा, ये जो चिल्ला रहे कि 6080 वोट कटा, सब झूठ बोल रहे हैं। केवल 24 वोट है, केवल 6080 वोट में केवल 24 वोट कटे। और क्या अगर वोट कटना, अगर वोट चोरी है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं बिहार में, तो उन्होंने 90 लाख का लिस्ट दिया है, 80 लाख का लिस्ट दिया है, 9 लाख का लिस्ट दिया है वोटर काटने के लिए। तो वोटर कटना, वोट चोरी कैसे हो सकती है? और बार बार ये पूछते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, और बार बार ये पूछते हैं, और बार बार ये पूछते हैं कि कभी ईसी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो भाजपा जवाब क्यों देती है? भाजपा जवाब इसीलिए देती है क्योंकि आप मोदी के खिलाफ वोट चोरी का इल्जाम लगाते हैं, इसीलिए भाजपा जवाब देती है। ठीक है संतोष जी। जी संतोष जी बोलिए। अभी मैं सुन रहा था अविनाश जी को कि यह स्टेट जो इलेक्शन बॉडी होती है उसका वो काम होता है वोट काटने का, जोड़ने का। तो फिर स्टेट जो एसओजी बार बार चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि 20 रिमाइंडर भेजिए भैया, आपने ये जो ओटीपी और ये सब जो किया, वोट काटा, ये सब 20 रिमाइंडर भेज चुके हैं, आज तक वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई भी हस्तक्षेप होता तो वहां एफआईआर हुई है, एसओजी उसकी जांच कर रही है, उसका जवाब तो दो। दूसरी बात, आपने बोला था कि अंग्रेजी में बोल रहे थे, भैया वो इंग्लिश में भी बोल रहे थे। और हिंदुस्तान में ऐसे कई स्टेट हैं जो हिंदी नहीं समझते, वो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं।
तो उनको भी संबोधन करना था, पूरे देश को बताना है। जिस तरीके से जो चोरी हो रही है देश के अंदर, जो गड़बड़ी हो रही है 10 सालों से, उसको बताए भी नहीं। अगर किसी भी प्रकार का राहुल गांधी ने गलत तथ्य रखा है तो इलेक्शन कमीशन को आगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या अपना हलफनामा देके या एफआईआर करा के या कुछ भी करके उनका खंडन करना चाहिए इनका। ठीक है, राहुल गांधी ने वोट चोरी के जो सबूत हैं संतोष जी, ये कोर्ट में कब देने वाले हैं, कोर्ट में कब रखेंगे? ये तो फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कोर्ट में कब जा रहे हैं सारे सबूतों के साथ? वो 10 वर्ष चिल्लाएंगे, और चोर है तो चोर को चोरी कहेंगे। संतोष जी सब सही है, आप ये बताइए कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूत दिखा रहे हैं, जो वो कोर्ट में लेकर कब जा रहे हैं? हम लोग गलत नहीं होने देंगे देश के अंदर। अरे राहुल गांधी डेटा चोर है, उजागर करेंगे। वो पुराने डेटा का चोरी कर रहे हैं, वो पुराने डेटा का चोरी करके देश का समय खराब कर रहे हैं, वो घोटाला हुआ, वो पुराने डेटा का चोरी करके देश का समय खराब कर रहे हैं, पुराने डेटा का चोरी करके देश का समय खराब कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मीडिया के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके कहा दर्द हो रहा है उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। मीडिया के पेट में दर्द की बात आपने करते हैं तो मीडिया किस लिए है? यानी कि आप लोगों की चीजों को सामने ना लाए, आप लोगों की बातें उजागर ना करे मीडिया। इलेक्शन कमीशन का कोई व्यक्ति होता उसका वो जवाब देता। आप लोग देश की सेना पर सवाल उठाओ, आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाओ, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाओ, आप हाई कोर्ट पर सवाल उठाओ, आप जो सबूत दे रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों दे रहे हैं? आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में कब जा रहे हैं ये बताइए, कोर्ट में कब जा रहे हैं सारे सबूतों के साथ? बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, देश के अंदर कहाँ गलत हो रहा है उसकी बिल्कुल चुप मत बैठिए लोग, सबको देखा जाएगा। बिहार के अंदर और मजेदार बात ये है झाजी, एंकर महोदय, ठीक है शताब्दी जी आपके पास आना चाहूंगी। शताब्दी जी ये बताइए कि राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से जानकारी उन्हें मिल रही है, क्या कांग्रेस अब जो है संवैधानिक संस्थाओं की जासूसी कर रही है क्या? इसको चोरी कहते हैं, उसी को चोरी कहते हैं शताब्दी जी, उसी को चोरी कहते हैं। अविनाश जी आती हूँ आपके पास। शताब्दी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शताब्दी जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए। विशेषज्ञ बना के बैठे हैं, ये और ये जो एक मिनट कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ बना के बैठे हैं, बन के बैठे ये बेईमान लोग हैं। एक मिनट मुझे बोल देने दीजिए, एक मिनट। संवैधानिक संस्था में किसी भी प्रकार की सेंध लगाने का प्रयास करना अपने आप में अपराध है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा ये झूठा आरोप लगाते हैं देश पर और ये मुंह की खाते हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी झूठा कहा था, और कल ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आया है कि किस प्रकार से वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की वजह से वहां नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए, कहां कहां उनके ऊपर में सेना ने जो है वो अपना अभियान चलाया। तो इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को गलत बोलने वालों को भी जवाब मिला है, और ऐसे झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने वालों को भी जवाब मिल रहा है। ये सारे झूठे और पुराने आंकड़े प्रस्तुत करके ये जनता को बरगलाना चाहते हैं। ना ही मीडिया ना ही जनता कोई इनसे बरगलाने वाले नहीं है, क्योंकि केवल और केवल झूठी बातें करते रहेंगे। आज हमारे देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे हैं, जो सुरक्षा मिल रही है, जो विकास हो रहा है, जो वैश्विक स्तर पर, जो विश्व शिखर पर हमारा देश पहुंच गया है, इसको देखकर इनको तकलीफ हो रही है, और ये कुछ भी झूठे मूठे आंकड़े लेकर के, कुछ भी झूठी बातें लेकर के। और आज ठीक है पूजा जी, आप बोलना चाह रही थी कुछ? हाँ पूजा जी बोलिए। ठीक है शताब्दी जी, ठीक है शताब्दी जी आती है आपके पास, पूजा जी को बोल लेने दीजिए। बिल्कुल बोलिए। तरीके से यूज मत ठीक है, करिएगा मगर जवाब ले लीजिए। अरे शाहन साहब आप किसी को तो बोलने दीजिए, सबके बीच में इंटरप्ट करेंगे। पूजा जी को बोल लेने दीजिए। हम लोग प्रॉम्प्ट के तरीके से यूज होने नहीं आए हैं कि आपने डिबेट बनाया हुआ तो आएगी, बस जो है प्रॉम्प्ट के तरीके से यूज होगी। आपने जितना समय दिया है ससम्मान, बिल्कुल मैं आपको दे रही हूँ, मैंने कहा भी सभी को शांत रहने के लिए भी कहा कि आप बोलो। इन्होंने जितना आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, उतना इंटरप्ट हमें भी मत करिए। बिल्कुल नहीं करूंगी, बस आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपको इंटरप्ट ना करें। जब जो है नहीं कोर्ट हम लोग कब जा रहे हैं ये तो सुन लीजिए ना, आपका ये प्रश्न था। कोर्ट हम लोग तब जा रहे हैं जब इलेक्शन कमीशन हमें कोर्ट लेकर के जाएगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम हम ही पर एफआईआर कर दे, हमें ही लेकर के चल दे कोर्ट में। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन तो भाजपा का प्रवक्ता बन करके आकर के कहेगा कि नहीं मैं माँ बहनों की जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकता। ये तो एक्सरसाइज कर रही है अपने पावर का,
अपने राइट को जानते, अपने अधिकार को जानते, कोई वॉशरूम में नहीं जा रही है। आप कह रहे हैं उनका सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, इसका मतलब आप महिलाओं को कमाते हैं। आपकी मानसिकता कैसी है? अभी भाजपा की प्रवक्ता कह रहे थे कि अरे देश में डंका बज रहा है, बड़े किसान सुरक्षित हो रखे हुए, तो ये किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कहाँ हो रहा है? किस जगह पे हो रहा है लाठीचार्ज? और अभी जो विश्लेषक महोदय बैठे हुए थे, इनको बड़ी पीड़ा हो रही थी, टोटी की बात करते। भाई साहब, वही टोटी से बहुत मार खाएंगे आप। जिस तरीके की आपकी प्रवृत्ति चल रही है ना, जनता वो टोटी उठा करके, जो पानियां नहीं आ रही है ना, जो करप्शन हुआ है जल मिशन द्वारा, वो टोटियां उठा करके गुंडागर्दी की असलियत निकल गई। जनता तो बेईमानों को इतिहास गवाह है कि बेईमानों को बख्शा नहीं गया है। मारेंगे आपको। और उसके बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार लगी है, वो गलत राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार लगी झूठ बोलने के लिए दिया नहीं। आप बताइए, राहुल गांधी को झूठ बोलने के लिए कोर्ट से फटकार लगी या नहीं? राहुल गांधी ने झूठ बोलने के लिए कोर्ट से माफी मांगी है या नहीं? पहले जब जो है पीसी हो गया तब राहुल गांधी ने माफी मांगी। ठीक है पूजा जी, आपने बोल लिया ना, अब इसका जवाब अविनाश जी से ले लेते हैं। ठीक है पूजा जी, आपने बोल लिया ना, जवाब अविनाश जी देंगे। बोलिए अविनाश जी। देखिए मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, अगर कोई मुझे कोई नाम से पुकारता हो, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं आती। बट जो बात है वो सच है। बात सच ये है कि राहुल गांधी झूठ के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। फैक्ट वन, मुझे फैक्ट पे काटिए, ये सब बोलने का दलाल वलाल। अच्छा, इनकी असलियत निकल आ गई। कहे टोटी से आप मार खाओगे, इनकी असलियत है ये गुंडागर्दी। जिस गाड़ी में दिखे सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा है कोई गुंडा। ये पता नहीं गुंडी कहां से आ गई। चलिए छोड़िए, इनकी तो फितरत यही है। अब मैं फैक्ट्स में आता हूं। आप मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी ने राफेल से लेके पेगासस से लेकर के कौन सी ऐसी बात पे उन्होंने सामने देश के रखी हो जो सुप्रीम कोर्ट में जाते ही धाराशाही ना हुआ हो? क्या यह सच नहीं है कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कई बार माफी मांगा? क्या यह सच नहीं है कि राहुल गांधी ने अपनी बात, अपने उल्लू सीधा करने के लिए हर वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जो कि संवैधानिक प्लेटफॉर्म है? उनको लोगों ने पार्लियामेंट में सोते देखा, उनको पार्लियामेंट में लोगों ने आंख मारते देखा, उनको पार्लियामेंट में लोगों ने जबरदस्ती गले मिलते देखा। उन्होंने पार्लियामेंट को, पूरे पार्लियामेंट को उन्होंने इस बार डिस्टर्ब किया एसआईआर के नाम पे। क्या कोर्ट ने एसआईआर रोक दिया? इनके चमचों जब गए हाईकोर्ट में, चेन्नई हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट में, तो मद्रास हाईकोर्ट ने इनको स्ट्रिक्चर पास किया कि इस तरह के फ्रिवोलस एसआईआर पे हमको इंटरटेन नहीं करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को रोक दिया? मुद्दे ये है कि राहुल झूठ बोलते रहे। ठीक है अविनाश जी, आपके पास ही वापस आऊंगी और सवाल और भी हैं, उसके जवाब मैं लूंगी। संतोष जी आपके पास भी आऊंगी। संतोष जी आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी संतोष जी, मैं बोल रहा हूँ कि अविनाश जी से एक बार आप खुद सवाल कीजिए कि आप ये बीजेपी की तरफ से आए हैं या इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं या राजनीतिक विश्लेषक बन के आए हैं। क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है वो व्यक्ति ना, सही को सही, गलत को गलत बोलेगा। आज राहुल गांधी जी ने जो भी स्पष्ट तरीके से हर चीज को, राहुल गांधी पुराने डेटा को दिखा रहे हैं, बता रहा हूँ पुराने डेटा को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, बता रहा हूँ राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं। आप बीजेपी का कितना भी पक्ष रख लीजिए, राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी नहीं मांगा झूठ बोल। आप बुजुर्ग हैं, अभी आपने हमारी की जा रही है। राहुल गांधी ने कौन सा प्रमाण दिया? पेगासस पे कौन सा प्रमाण दिया? आपको राफेल पे कौन सा प्रमाण दिया? नहीं है, आपने भी जो बीजेपी की प्रवक्ता अडानी पे कौन सा प्रमाण दिया? अरे आप कौन से कमेंट की बात कर रही है? आपकी पेट में इतनी तकलीफ हो रही है, अगर राहुल गांधी जी आपकी कहाँ तकलीफ हो रही है? मैं तो बता रही चोरी हो रही है, उसको उजागर कर रहे हैं। बीजेपी को तकलीफ हो रही है, आप बता दो भाई जी, आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? आप बता दो, आपको कहाँ पे तकलीफ हो रही है? आप बता दो, मेरे तो पेट में हो रही है। हमारे नेता ने कोई चोरी छुपे कोई नहीं बोला। हमारे नेता ने देश की मीडिया के सामने झूठ बोला, चोरी छुपे नहीं, झूठ बोला रखा। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी मांगे थे। आप बोलिए सच है या गलत, बताइए। योगी जी भी माफी मांगे थे, मोदी जी भी माफी मांगे थे, राहुल गांधी माफी मांगे या नहीं मांगे? अमित शाह भी माफी मांगे या नहीं मांगे? तरीपार हुए थे, माफी मांगे या नहीं मांगे? तरीपार हुए थे, उनके बारे में दिया उन्होंने। पेगासस पे क्यों नहीं साक्ष्य दिया उन्होंने? पेगासस पे मोबाइल जमा करवाया अपना,
अब आप क्या चाट रहे हो भाई? मैं तो बोल भी नहीं सकता आप क्या क्या चाट रहे हो। आपसे नहीं चाहिए, आप हो कौन? कांग्रेस हमको के नेता यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। मैं भी देश का नेता हूँ, मैं घुसपैठिया नहीं हूँ। ठीक है संतोष जी। शाहान साहब वकालत करते हैं। शाहान साहब ये बताइए कि अगर आप जैसा कि बता रहे हैं कि इसी निष्पक्ष नहीं है, अगर इसी निष्पक्ष नहीं है तो कानूनी कदम आप कब उठा रहे हैं? कानूनी कदम हमने उठा लिया है, और हमने कानूनी कदम उठाने के बाद भी सारे सामूहिक विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पैर भारी रहता है, ये नहीं उठा सकते हैं कदम। कृपया बात को सुन इनके सबों का हमेशा पैर भारी रहता है। करती हैं, बताओ अविनाश जी सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब ले लेती हूँ इनका। करती हैं तो ये आपके ऊपर भी संदेह खड़ा हो जाता है। इनसे घुसपैठिए के बारे में अविनाश जी सुन लेते हैं, शाहान साहब को सुन लेते हैं। अविनाश जी इनसे पूछिए घुसपैठियों का नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? घुसपैठियों का नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? पूछिए इनसे, इनकी औकात का पता चलेगा। ठीक है शाहान साहब को बोलने देती हूँ, उसके बाद फिर आप सवाल ले लीजिएगा शाहान साहब से। और हमने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये तय हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जाके कह रहा था कि भाई हम जो है जिसका नाम काटेंगे उसका डेटा रिलीज नहीं करेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही हम लोग खड़े हुए और हम लोगों ने वो डेटा रिलीज कराया। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर आधार कार्ड को बिल्कुल गलत बोला आपने, एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बोला आपने, ये बिल्कुल गलत। को हमने आप लोग झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा था मैं नहीं मानूंगा, तो ये सारी बातें जो हम लोगों ने गए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही तो गए थे, हम लोग बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। तो अब कोर्ट दोबारा जाने की जरूरत क्या है? हम लोग जाएंगे अभी। भाई मैं पटना का वोटर हूँ, मेरा भी वेरिफिकेशन हुआ है, झूठ मत बोलो। 4-4 हजार वोट निकल के आ रहे हैं सामने, उन 3-3, 4-4 हजार वोट का क्या पैमाना है? किस आधार के ऊपर उसको एक-एक घर में 4-4 हजार वोट समझ में नहीं आ रहा कितनों को एमएलसी बनाएंगे? वो जवाब सुप्रीम कोर्ट में ही उनको देना होगा, क्योंकि अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों को ये तय हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का तोता है, तो उससे अपनी शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। शाहान साहब ये इलेक्शन कमीशन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ कैसे हो रहा है? वहाँ के लिए आप क्या बोलेंगे? जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में कहती है कि वहाँ पर टीएमसी के राज में सारी चीजें हो रही हैं, तब आप लोग तो शांत रहते हैं, तब आप लोग तो सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं, क्या हो रहा है? सारी चीजें हो रही नहीं, गोल गोल बात मत कीजिए, क्या हो रही है वो बताइए। अरे गोल गोल बात हम बिल्कुल नहीं करते हैं। जब बीजेपी आरोप लगाती है टीएमसी पर तब तो हम लोग शांत रहते हैं। पश्चिम बंगाल के मुद्दों को तो लेकर आप लोग कभी नहीं बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से वोट चोरी की गई थी, जो मुद्दे बार बार उठाए गए थे, किस तरह से हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, कभी वक्फ कानून की आड़ में हिंसा, कभी हिंदुओं को उनके घरों से निकालना, इन सारे मुद्दों पर कभी आप नहीं बोलते। घुसपैठ के मुद्दों पर आप नहीं बोलते हो, घुसपैठियों को बाहर निकालने को लेकर आप नहीं बोलते हो, घुसपैठियों का नाम जैसे सामने आए वैसे आप लोग को दिक्कत हो जाती है। बस आपको मीडिया में आकर ये बोलना है कि मीडिया वाले गलत कर रहे हैं, मीडिया वाले गोल गोल बातें कर रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, लेकिन आपके जो एजेंडा जो देश में चल रहे हैं, आप देश विरोधी जब भी आपका प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, आपका सवाल होता है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? जो पूरी दुनिया देख रही है, जो पूरी दुनिया देख रही है वही मैं बोल रही हूँ। क्यों नहीं आप लोग घुसपैठ के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? शाहान साहब आपको बहुत देर से मैं सुन रही हूँ, आप लगातार जो है आप सुदर्शन न्यूज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज राष्ट्र की बात करता है और जहाँ घुसपैठ की बात होती है उसकी बात की जाती है। ठीक है शाहान साहब, बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, समय की इतनी कमी थी। पूजा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, संतोष जी आपका भी धन्यवाद, अविनाश जी आपका भी धन्यवाद और साथ ही शताब्दी जी आपका भी धन्यवाद।